हमारे आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि अब एमपीए बन के जाके हमने करना क्या है। सियासत को इस्लाम ने बड़ा इम्तियाज़ बख्शा, लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ी ही बदनाम है। सियासतदान भी बदनाम होते हैं, तो फिर भी आप क्यों आए इस बदनाम ज़माना चीज़ में? टिकट के हवाले से आपको क्या लगता है कि मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? आपके मुकाबले में बड़े दो मुतहर्रिक उम्मीदवार हैं। अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या आप इन उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे आज़ाद इलेक्शन की तरफ, या क्या करेंगे आप? कि यहाँ की जो नुमाइंदगी जब हमारे बंदे कर रहे थे, हमारी पार्टी के जो वर्कर कर रहे थे, वो सही नहीं कर रहे थे, वो तो मार्क नहीं कर रहे थे। 70 साल से सियासतदान ज़्यादा अरसा हो चुका है, वादे कर रहे हैं मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इमरान खान साहब भी नाकाम हो चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं किस अमर की ज़रूरत है कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके? खान साहब को देखते हुए मुझे ये पूरा यकीन है कि टिकट हमारे ही। खान को पैगाम पहुंचाऊंगा ना कि ऐसा गलत बंदे को टिकट मिल गया गलती से, तो वो टिकट उसकी वापस हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, केपीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं चांद अमजद हाशमी। नाजरीन, मुआशरे में सियासी रुझान बढ़ता जा रहा है, इलाकों और हलकों से नए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि जब तक नौजवान नस्ल और तालीम याफ्ता लोग आगे नहीं आएंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मुझे वजारत तालीम दे देते हैं और मैं एक अनपढ़ हूँ, तो मैं तो मुल्क का बेड़ा गर्क करूँगा। और इसके अलावा अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी नौजवान नस्ल पर बड़ी फोकियत दी है। और हमारे साथ मौजूद हैं अबू ज़र मकसूद चद्दर, जो कि पीपी 137 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनके मंशूर के हवाले से और इनके मकसद के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप अपना मुख्तसर सा सियासी और तालीमी कैरियर का तारुफ करवा दें। सबसे पहले जी आपको बहुत शुक्रिया, आप आज आएँ। और मैं जी पूरी उम्र लाहौर पढ़ा, लाहौर ग्रामर स्कूल और बिकनहाउस स्कूल, और फिर मैं लॉ करने लंदन, और बाद में कैम्ब्रिज से मैंने ग्रेजुएशन की अपनी। उसके बाद साल एक मैं लॉ प्रैक्टिस करता रहा लाहौर हाई कोर्ट, और उसके बाद फैमिली बिजनेस उसको देखा और उसी में फोकस रहा। लेकिन जो मुल्की सिनेरियो हुआ पिछले साल डेढ़ साल में, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई, जिस तरह खान साहब को निकाला गया, इसने मेरे जैसे बहुत से नौजवानों को सोचने पे मजबूर कर दिया। मैं सियासत के साथ अटैच ज़रूर था, लेकिन फील्ड से बाहर, आई वाज़न्ट प्लेइंग इनसाइड, मैं अंदर नहीं खेल रहा था। लेकिन खान साहब की ये सारी अप्रोच और जो विज़न था, उसने मेरे जैसे कई नौजवानों को मुतासिर किया और ये डिसीजन लेने पे मजबूर भी किया कि हम प्रैक्टिकली आएँ। मुझे लगा कि इस हलके में, हमारे इलाके के, इस ज़िले के इस हलके में लीडरशिप की, हमारी पार्टी की सही रिप्रेजेंटेशन करने की बड़ी ज़रूरत थी। जो करंट नुमाइंदे थे वो अपना रोल टू द मार्क नहीं दे रहे थे। खान साहब का जो सही पर्सपेक्टिव है, जो विज़न है, उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रहे थे। और मुझे लगा कि पार्टी के साथ अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होके मुझे करना चाहिए, और इसीलिए मैं सियासत का आगाज़ स्टार्ट किया। आप बिजनेस भी कर रहे हैं और आला तालीम आपने इंग्लैंड से भी हासिल की, आप दूसरे वाले से भी मुल्क कौम की खिदमत कर सकते, सियासत का इंतखाब क्यों किया? देखें, मैं बिजनेस कर रहा था, हूँ नहीं, सियासत से पहले ज़रूर कर रहा था। मैं अपनी दोनों कंपनीज का डायरेक्टर था, और हमारे रेवेन्यूज़, सियासत के इस हल्के की जो टोटल बजट है, हमारे रेवेन्यू शायद ईयरली उससे ज़्यादा है, और मैं वो मैनेज कर रहा था। और जब ये बात, मैं उन दोनों चीज़ों को छोड़ के आया हूँ, मैंने दोनों को रिज़ाइन किया है, दोनों पे मैं अब फर्दर नहीं काम कर रहा, और फिर सियासत चुनी। सियासत के बाहर रह के एक चीज़ होती है लॉ मेकिंग। हमारे आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि अब एमपीए बन के जाके हमने करना क्या है, जो हमने पॉलिसी मेकिंग करनी है वो करनी कैसे है। किसी को पता ही नहीं कि पैटर्न क्या है, रूल क्या है, फॉलो क्या करना है। मुझे लगता था कि क्योंकि मेरे पास लॉ की डिग्री है, मैं इंग्लिश लीगल सिस्टम को पढ़ के आया हूँ, ऑब्जर्व करके आया हूँ, और यहाँ भी मैं देखता रहा हूँ, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है मैंने उसको बड़ी करीब से देखा है। मुझे यही लगा कि मैं कर रहा था, उससे बाहर रह के भी कर रहा था, अमली सियासत से बाहर रह के तो मैं कर ही रहा था, लेकिन यहाँ अमली सियासत करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि यहाँ की जो नुमाइंदगी जब हमारे बंदे कर रहे थे, हमारी पार्टी के जो वर्कर कर रहे थे, वो सही नहीं कर रहे थे, वो तो मार्क नहीं कर रहे थे, और उसी लिए ये कदम लिया। और मेरा ख्याल है इंसान को अगर उसके पास ताकत है
अल्लाह ताला ने सेहत दी है, हौसला दी है, वसाइल दिए हैं, तो खिदमत खल्क बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप हमेशा बाहर रह के इस चीज़ को करें। आपने बहुत अच्छी बात की। आप समझते हैं कि इस सियासत को इस्लाम ने बड़ा इम्तियाज़ बख्शा है, लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ी ही बदनाम है, सियासतदान भी बदनाम होते हैं, तो फिर भी आप क्यों आए इस बदनाम ज़माना चीज़ में? बदनाम ज़माना चीज़, खैर ये बड़ी सच्ची बात है कि ये बड़ी थैंकलेस सी जॉब है। आप पूरे हल्के की आवाम को हमेशा खुश नहीं रख सकते, और किसी के 100 काम कर दें तो वो खुश हो जाता है, किसी का एक ना करें तो वो नाखुश हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सदाकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन किसी को तो करना है। हम कहते रहे कि जी वो चोर है, वो गलत है, वो काम नहीं करता, वो फलां नहीं करता, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो आप क्यों नहीं आते? यही चीज़ मुझे लेके आई कि मैं अमली सियासत में लेके जाऊँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही चुनाव क्यों, किसी दूसरी पार्टी में क्यों नहीं शमूलियत इख्तियार? आप मेरे लीडर के बारे में कोई एक लफ्ज़ मुझे कह दें, उसकी शख्सियत के बारे में, उसके विजन के बारे में कोई एक खामी ढूंढ के मुझे दे दें, मैं छोड़ दूंगा ये पार्टी में। मेरा ख्याल और कोई पार्टी पंजाब या पाकिस्तान लेवल पे है ही नहीं हमारे मुल्क में जिसका लीडरशिप किसी एक्यूजेशन के दाग से पाक हो। 70 साल से सियासतदान ज़्यादा अरसा हो चुका है, वादे कर रहे हैं मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इमरान खान साहब भी नाकाम हो चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं किस अमर की ज़रूरत है कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके? सब्र और कंसिस्टेंसी, दो चीज़ें। एक चीज़ के पीछे लगना, सही बंदे के साथ अटैच्ड होना और उस पॉलिसी पे करना। 5 सालों में क्या चेंज होता है? 5 सालों में तो कुछ भी नहीं चेंज होता है। 5 सालों में आप इलाके के एक छोटी सी यूसी में कोई काम शुरू करें, वो नहीं साफ होती। हम दुनिया की जो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं उनके बारे में बात करते हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, या बहुत डेवलप्ड नेशंस हैं, इंग्लैंड जैसे मुल्क हैं, वो 5-10 साल में नहीं बने। उनकी पॉलिसियां ऐसी थी जिनका इफेक्ट 25-25 साल बाद, 50-50 साल बाद आया, और उसने इफेक्ट डाला। आप खान साहब से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जादू की छड़ी लेके आए, 4 साल में सब कुछ सीधा कर दें। वक्त की जरूरत है, बिल्कुल वक्त। और खान साहब ने जो पॉलिसियां बनाई, जो पॉलिसियां वो बना चुकी हैं, आप उनका इफेक्ट आज नहीं देखेंगे। हमसे जो पिछले सियासतदान थे या खान साहब से जो पहले सियासतदान थे, वो करते थे शोबाजी की सियासत। इलेक्शन करीब आ गया, कोई एक ऐसी चीज कर दो जो नजर आ रही है, जो ऑब्वियस है, वो कर दी। कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया, मोटरवे बना दो जी, लोगों नजर ते आ रहे हैं ना, बस वो नजर की सियासत में हम लोग भी, ये हमारी भी गलती है। अच्छा, टिकट के हवाले से आपको क्या लगता है कि मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? आपके मुकाबले में बड़े दो मुतहर्रिक उम्मीदवार हैं। खान साहब की जो टिकट की पॉलिसी है ना, वो बड़ी शफाफ है, मेरिट, सिर्फ मेरिट, और इंशाल्लाह मेरिट पे ही ये काम होगा। और मेरिट पे हुआ तो इंशाल्लाह खान साहब का एक बड़ा विजन सेट है कि इस दफ़ा पार्टी की टिकट किसको मिलेगी। वो पढ़े लिखे नौजवान को, कोई ऐसा इंसान जो ईमानदार है, उसको लेके आएंगे, और दूसरे तीसरे बंदे को नहीं मिलेगी। अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या आप इन उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे आज़ाद इलेक्शन की तरफ, या क्या करेंगे आप? अगर टिकट नहीं मिलता तो पहली बात, मैं अल्लाह ताला का और खान साहब को देखते हुए मुझे ये पूरा यकीन है कि टिकट हमारा ही है, टिकट हमारे से अलावा कहीं नहीं जा रहा है इंशाल्लाह। दूसरी बात कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलता तो मेरा क्या पॉलिसी होगी। अगर टिकट नहीं मिलता तो अगर मेरे हल्के में से कोई साफ और शफाफ इंसान जिसका करैक्टर पे कोई दाग नहीं है वो इलेक्शन लड़ता है, तो मैं पूरे जोर से ऐसे जैसे मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ ऐसे सपोर्ट करूंगा। हमारी पार्टी बड़ी ओपन टू क्या कहते हैं इस बारे में, अगर राय में इख्तलाफ है तो वो बड़े सुकून से सुनते हैं। और अगर किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट मिली जिसका कैरेक्टर में करप्शन या कुछ और निकला है, तो मैं तो ये नहीं होने दूंगा। मैं उसको सपोर्ट भी नहीं करूंगा और पूरी मुखालफत करूंगा पार्टी में भी और इलेक्शन डे तक। और मुझे पता है कि जब मैं खान को पैगाम पहुंचाऊंगा ना कि ऐसा गलत बंदे को टिकट मिल गया गलती से, तो वो टिकट उसकी वापस हो जाएगी। चलिए अज्यूम करते हैं कि आपको टिकट भी मिल जाता है और आप कामयाबी हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे हल्के के बाद? देखिए जी, मैं तो एक तो नंबर 1 खान के विजन के लिए आऊँ, अपनी ज़ाती चीज़ किसी के लिए नहीं आया। मेरा ज़ाती इंटरेस्ट बहुत पीछे है, मतलब मैं उनमें नहीं हूँ। मैं एक विजन के तहत आऊँ, एक खान का विजन, और फिर इस हल्के के लिए विजन लेके आया हूँ। इस हल्के के लिए मेरा 4 रुकनी विजन है। मैं अगर इंशाल्लाह जीतता हूँ तो नंबर 1 एजुकेशन,
एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर जो 15-20 साल से इस हल्के में डेवलप ही नहीं किया गया, जो हमारे ऑपोजिशन में बैठे या नून लीग में जो कि एमपीए साहिबान रहे हैं, उन्होंने 15-20 सालों में, वो 15 साल से गवर्नमेंट में, 15 साल से वो जीत रहे इलेक्शन, लेकिन एजुकेशन का स्ट्रक्चर बिल्टअप ही नहीं किया, कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आई। मैं आपको हैरानगी होगी कि जिस स्कूल में मैं प्री स्कूल में पढ़ा हूँ यहाँ अपने गांव में, वो स्कूल आज भी प्री स्कूल है। आज भी हालत उसकी वैसी है जैसे 15-20 साल पहले थी, 20-22 साल पहले। मैं समझ ले ग्रेड 1-2 में यहाँ पढ़ा हूँ, और ग्रेड 1-2 के जो हालात है वो आज भी वही हालात है। तो यही तो सबसे बड़ा आलमी है। एक तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना, नंबर 2 हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल में हेल्थ की जो पॉलिसी दे दी है वो दुनिया में एक मिसाल है। आपको जो हेल्थ कार्ड दे दिया है वो एक सफ़ेद पोश एक गरीब इंसान के लिए सबसे नंबर 1 चीज़ है, और मेरा ख्याल है आधी से ज़्यादा दुनिया की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। लेकिन सिर्फ हमारे हल्के का बस इशू ये है कि यहाँ अगेन हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। आज भी कोई यहाँ बीमार होता है तो उसको करीबी अस्पताल लाहौर है, जो यहाँ का स्ट्रक्चर है वो नहीं है, उसको इंक्रीज करना, उसको बिल्टअप करना। तीसरा, मैं हैरान हूँ कि आपके शहर के करीब, लाहौर जैसे इतने करीब, हम लाहौर शहर के हमसाए हैं, और फिर भी हमारे पास आबादियाँ ऐसी जहाँ बिजली तक नहीं है, यहाँ जहाँ रास्ते नहीं हैं, और ये देख के अफसोस होता है। आप हल्के में घूमे तो ये इलाके देख के अफसोस होता है। तो डेवलपमेंट जो मेरे हल्के की जिन इलाकों को नज़रअंदाज किया गया, मैं उन वजूहात पर नहीं जाऊंगा जिन वजूहात पे नज़रअंदाज किया गया, लेकिन जिनको नज़रअंदाज किया गया उनकी डेवलपमेंट नंबर 1 प्रायोरिटी होगी इंशाल्लाह ताला। और फिर चौथी, यूथ रिहेबिलिटेशन। जिस कौम के बच्चे, जो हमारे 70% हम लोग हैं, मैं और आप जैसे नौजवान हैं, और उनकी परवरिश के लिए कोई प्रोग्राम ही नहीं है इस हल्के में। हम लोग गवर्नमेंट में थे तो किसी ने ये कोशिश ही नहीं की कि यहाँ कोई हम स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बनाएं कि लोगों को, बच्चों को हेल्दियर लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएं, एक बेहतर करिकुलर एक्टिविटीज़ हम प्रमोट करें। कुछ भी नहीं था ऐसा। तो यूथ रिहेबिलिटेशन, यूथ को संवारना, उनको एक सही डायरेक्शन देना, ये मेरा फोकस रहेगा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। वोट आपकी अमानत है, लिहाजा हर तरक्की, खुशहाली, अज़म के निशान, मजबूत इंसान को वोट दीजिए, मुल्क पाकिस्तान को वोट दीजिए। इसी तरह अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।